नमस्कार। आज हम महाभारत के उस एक दिन की कहानी में चलेंगे। जी हाँ, सिर्फ एक दिन की, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये एक शाही मुकाबला था, लेकिन असल में ये उस महायुद्ध की चिंगारी थी जो आगे चलकर सब कुछ जलाने वाली थी। और ये शब्द ये हस्तिनापुर के उस अखाड़े में गूंज रहे थे और ये बताते हैं कि वो दिन कितना बड़ा था। सोचिए, ये कोई मामूली फंक्शन नहीं था। ये तो किस्मत को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखने जैसा था, जहां वो सारे महान योद्धा जिनका नाम हम आज तक लेते हैं, पहली बार दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने वाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, राजकुमारों का ग्रैंड डेब्यू। देखिए, ये सिर्फ एक टैलेंट शो नहीं था। नहीं, ये तो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक खुली चुनौती थी। सबकी नजरें, जनता की, राज परिवार की, सब बस ये देख रही थीं कि आखिर इस महान राज्य को संभालने के लायक कौन है। मैदान में सबसे पहले उतरे राजकुमार युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े। वो अपने धर्म और भाला चलाने की कला के लिए जाने जाते थे। उनका प्रदर्शन शांति और नियंत्रण का एक बेहतरीन नमूना था। उनके ठीक बाद आए कौरवों के लीडर दुर्योधन। उनकी ताकत और गदा चलाने का अंदाज जबरदस्त था, लेकिन उनकी आंखों में सिंहासन पाने की भूख साफ दिख रही थी। फिर बारी आई राजकुमार भीम की, जिनकी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी गदा उठाई, ऐसा लगा मानो पूरा अखाड़ा उनकी शक्ति से कांप गया हो। और आखिर में लोगों के जोरदार शोर और जय जयकार के बीच मैदान में आए पांडवों के हीरो राजकुमार अर्जुन। उनको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जीत तो बस उन्हीं की है। भाग 2, प्रतिद्वंद्विता की परीक्षा। बहुत जल्दी ये बात साफ हो गई कि ये सिर्फ हुनर दिखाने का मौका नहीं है, बल्कि भाइयों के बीच जो नफरत उबल रही थी, वो अब सबके सामने आने वाली थी। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मनी कैसे खुलकर सामने आई। और फिर आमने सामने आए भीम और दुर्योधन। हथियार था गदा। अरे, दोनों की ताकत तो बराबर थी, लेकिन उनके हर वार में आप कह सकते हैं कि एक पर्सनल नफरत भरी हुई थी। लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई, इतनी ज्यादा कि खुद उनके गुरु द्रोणाचार्य को बीच में आना पड़ा और लड़ाई रोकनी पड़ी। यह अब कोई खेल नहीं रहा था। जब बाकी राजकुमारों का प्रदर्शन खत्म हो गया, तब अर्जुन आगे बढ़े, और इससे पहले कि वो एक तीर भी चलाते, उनके गुरु ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। और अर्जुन ने अपने गुरु की बात को बिल्कुल सच साबित कर दिखाया। एक के बाद एक उन्होंने दिव्य अस्त्रों को बुलाना शुरू किया। कभी आंधी, कभी आग, कभी बारिश, यहां तक कि अपने बाणों से पहाड़ और भ्रम तक पैदा कर दिए। ये साफ था कि उनका हुनर इंसानी समझ से कहीं आगे था। अब आता है तीसरा भाग, बिन बुलाया चैलेंजर। ठीक उसी समय जब सब अर्जुन की जय जयकार कर रहे थे, अखाड़े के गेट पर एक गड़गड़ाहट हुई। एक अजनबी योद्धा अंदर आया और उसके आते ही पूरा माहौल बदल गया। अर्जुन की जीत तो एकदम पक्की लग रही थी। लोगों ने मान लिया था कि उनसे बड़ा कोई योद्धा है ही नहीं, लेकिन उस अजनबी के आने से हवा में एक सवाल तैरने लगा। उस रहस्यमयी योद्धा की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। उसने सीधे सबके सामने अर्जुन को ललकारा और अचानक जश्न का माहौल तनाव में बदल गया। उस योद्धा का नाम था कर्ण। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू होती, एक पुराना नियम बीच में आ गया। कृपाचार्य ने ऐलान किया कि कर्ण अर्जुन से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो कौन है, किस कुल का है, ये कोई नहीं जानता था। वो एक राजकुमार नहीं था। और अब भाग 4, एक दोस्त के लिए ताज। जब कर्ण को अपमानित होकर लौटना पड़ रहा था, ठीक उसी पल दुर्योधन ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। ये एक बहुत ही शानदार राजनीतिक चाल थी। दुर्योधन ने अपने राजकुमार होने के अधिकार का इस्तेमाल किया और वहीं सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। और बस एक पल में, एक झटके में कर्ण राजा बन गया। अब वो अर्जुन को चुनौती देने के काबिल था। इस सम्मान को पाकर कर्ण अभिभूत हो गया और उसने दुर्योधन के प्रति अपनी कभी न टूटने वाली वफादारी की कसम खाई। इस एक चाल से दुर्योधन ने सिर्फ एक योद्धा को नहीं बचाया था, उसने एक ऐसा वफादार दोस्त पा लिया था जो उसके लिए जान दे भी सकता था और ले भी सकता था। एक ऐसा गठबंधन जो आने वाले कल को लिखने वाला था। भाग 5, जन्म का सवाल। लड़ाई फिर से शुरू होने ही वाली थी। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया और सब कुछ फिर से रुक गया।
एक साधारण सा बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ अखाड़े में आया और उसने कर्ण को गले से लगा लिया। वो अधिरथ था, एक सारथी, और उसने बताया कि वो कर्ण का पिता है। राजाओं और योद्धाओं की उस सभा में एक बहुत ही चौंकाने वाली और सच कहें तो अपमानजनक बात थी। लेकिन भीम कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने इस मौके को लपक लिया और जोर से चिल्लाकर कर्ण का अपमान किया। और बस, लड़ाई अब हुनर की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई जन्म की, ऊंच नीच की। कर्ण की सारी काबिलियत पर उसके जन्म का एक दाग लगा दिया गया। छठा और आखिरी भाग, लड़ाई टल गई। दिन भर इतना ड्रामा हुआ, माहौल में इतना तनाव भर गया कि अब लड़ाई होना नामुमकिन था। तो द्वंद्व तो नहीं हुआ, लेकिन नफरत की जो खाई थी वो और भी गहरी हो रही थी। आखिर में पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, ये इशारा करते हुए कि आज का खेल यहीं खत्म होता है। सूरज डूब चुका था और उसके साथ ही अर्जुन और कर्ण के बीच की वो लड़ाई भी हमेशा के लिए टल गई। उस एक दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अर्जुन और कर्ण की दुश्मनी हमेशा के लिए तय हो गई। कर्ण और दुर्योधन का गठबंधन अटूट बन गया और पांडवों और कौरवों के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए। महाभारत के महायुद्ध की नींव उसी दिन रखी गई थी। तो आखिर में एक सवाल तो खड़ा होता ही है ना? एक मुकाबला जो शुरू हुआ था ये देखने के लिए कि किसमें कितना हुनर है, वो आकर खत्म हुआ जन्म और कुल के भेदभाव पर। तो सवाल ये है कि एक असली योद्धा को क्या चीज बनाती है, उसका खानदान या उसकी काबिलियत? सोचिएगा जरूर इस बारे में।